राम राम कोडर्स। तो आज हम लोग बात करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के येट अनदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में इसी कंसेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग में से जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है उसका लेंथ आपको बताना है। अब सब सीक्वेंस क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सब सीक्वेंस मतलब कि समझ लीजिए कि सब स्ट्रिंग आपको पता होगा कि आपको ए अगर आपने पिक किया है सब स्ट्रिंग, फिर अगर आप बी मतलब सेकंड कैरेक्टर पिक करना चाहते हो तो ए के जस्ट नेक्स्ट वाला कैरेक्टर ही आप पिक कर सकते हो। फिर अगर आप थर्ड कैरेक्टर पिक करना चाहते हो तो आप बी के जस्ट नेक्स्ट वाला कैरेक्टर ही पिक कर सकते हो। ठीक है, पर सब सीक्वेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। सब सीक्वेंस में अगर आपने पहला कैरेक्टर ए पिक किया, फिर दूसरा कैरेक्टर आप सी भी पिक कर सकते हो, ई भी पिक कर सकते हो, कुछ भी पिक कर सकते हो, दैट इज योर फ्रीडम। बट एक ही कंस्ट्रेंट है कि एक बार आपने बी पिक कर लिया तो फिर आप ए नहीं पिक कर पाओगे, फिर बी के बाद वाले ही आप कैरेक्टर को पिक कर पाओगे इन सीक्वेंस। तो यही आपको बताना है कि इन दोनों जो स्ट्रिंग्स आपको दिए हुए हैं, इन दोनों स्ट्रिंग्स में से मैक्सिमम लेंथ वाले, ठीक है, कॉमन सब सीक्वेंस कौन से हैं। ठीक है, और उसका आपको लेंथ बताना है। कौन से सब सीक्वेंस है वो नहीं बताना है, उसका लेंथ क्या है वो बताना है। तो बिल्कुल हम लोग जिस तरीके से टैबलेट डीपी के फॉर्म में चल रहे हैं, बिल्कुल हम लोग उसी तरीके से अप्रोच डिस्कस करेंगे। रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन वाला अप्रोच हमने हमारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले प्लेलिस्ट में काफी अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप उधर से फॉलो अप कर सकते हैं। इधर वी आर मोर कंसर्न अबाउट टैबलेशन फॉर्म। ठीक है, तो सिंपल सिंपल से हम लोग बात करते हैं। अगर मेरे पास स्ट्रिंग वन जो है वो एम्प्टी है और स्ट्रिंग टू में, एम्प्टी मतलब ये पूरा पूरा एम्प्टी है, और स्ट्रिंग टू में कुछ कुछ कैरेक्टर हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉमन सीक्वेंस आई कैन हैव। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, जीरो लेंथ है, और यहाँ पर कुछ लेंथ है। तो मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है, जीरो। ठीक है, क्योंकि आप इधर से कॉमन क्या निकालोगे, इधर से कुछ है ही नहीं। सेम केस अगर मैं रिवर्स कर दूं कि अगर स्ट्रिंग वन में कुछ कैरेक्टर्स हैं और स्ट्रिंग टू में आपका एम्प्टी है, स्ट्रिंग टू आपका एम्प्टी है, तो उस केस में लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या हो पाएगा, उस केस में लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हो पाएगा जीरो। ठीक है, तो ये बेस केस आपको समझ में आया। अब हम लोग टैबलर फॉर्म किस तरीके से करते हैं, एक बार मैं आपको रुक के विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लोग टैबलर फॉर्म में क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्मॉल सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते जाते हैं, और फिर लार्जर प्रॉब्लम्स पे जब हम लोग जाते हैं तो वो वही सॉल्व सब प्रॉब्लम्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर सॉल्विंग लार्ज सब प्रॉब्लम्स, एंड फाइनली हम लोग आंसर पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग को एक फर्स्ट स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर लिया, सेकेंड स्ट्रिंग से मैंने एक कैरेक्टर लिया, तो एलसीएस क्या आ सकता है। फर्स्ट स्ट्रिंग से मैंने एक कैरेक्टर लिया हुआ है, दूसरे से मैंने दो कैरेक्टर लिया। ठीक है, फर्स्ट से मैंने एक ही निकाला है और दूसरे से मैंने तीन कैरेक्टर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाट कैन बी द एलसीएस, व्हाट कैन बी द एलसीएस ऑफ दीज ऑल कॉम्बिनेशन, ये मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, फर्दर जब स्ट्रिंग टू के मैंने दो, सॉरी स्ट्रिंग वन के मैंने दो कैरेक्टर्स लिए और स्ट्रिंग वन के मैंने एक कैरेक्टर लिए, तो फिर उससे एलसीएस मैं क्या निकाल सकता हूँ। फिर दोनों के दो दो कैरेक्टर लिए मैंने, तो उससे मैं क्या एलसीएस निकाल सकता हूँ, इसके दो और इसके तीन लिए तो उससे मैं क्या एलसीएस निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फर्दर निकालते चलूंगा, और एट अ टाइम मैं डीपी ऑफ आईजे कैलकुलेट करते चलूंगा। तो एक चीज बहुत ही आराम से आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं कोई भी डीपी ऑफ आईजे, ठीक है, कोई भी डीपी का स्टेट में अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ डीपी ऑफ आईजे, तो उससे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर चुका हूँ। ठीक है, मैं किस तरीके से डीपी का टेबल फिल कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं रो बाय रो फिल कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं फिल कर रहा हूँ। तो इससे पहले, इसको फिल करने से पहले मैंने जरूर डीपी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन फिल कर लिया होगा। ठीक है, दिस इज वेरी मच क्लियर कि इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने से पहले मैंने इस इंफॉर्मेशन को तो निकाल ही लिया होगा, इस इंफॉर्मेशन के बारे में तो मुझे पूरा पूरा जानकारी है। फिर सेकंड चीज मुझे क्या पता होगी, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन जे, और एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता होगा डीपी ऑफ आई एंड जे माइनस वन, ये भी मुझे पता होगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन मुझे पहले से पता होंगे, और फिर उसके बाद ही मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा डीपी ऑफ आई जे। अब एक बार, यू तो हमने बहुत बार बात किया, एक बार फिर से इसके बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं कि डीपी ऑफ आईजे हम लोग का रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो डीपी ऑफ आईजे हम लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग वन जो है वो आई लेंथ का दिया हुआ है, ठीक है, शुरुआत के आई लेंथ के ही मेरे पास, जो आप कह सकते हो अगर टू है, आई इक्वल टू टू है, तो शुरुआत के दो लेंथ का ही जो सब स्ट्रिंग है मेरे पास प्रेजेंट है स्ट्रिंग वन का, और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कि शुरुआत के जे लेंथ के ही सब स्ट्रिंग मेरे पास प्रेजेंट है ऑफ स्ट्रिंग टू।
तो उनसे मैं एलसीएस कितना निकाल सकता हूँ, दैट इज माई नॉलेज विच आई हैव इन डीपी ऑफ आईजे। उस इंफॉर्मेशन को मैं स्टोर कर रहा हूँ डीपी ऑफ आईजे में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब आ जाते हैं हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है। तो एक तो केस क्या हो सकता है कि ये जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ए बी और ये सी है, एंड ये बी सी सी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मैंने फाइनली इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करना चालू किया। इस स्ट्रिंग को मैंने प्रोसेस करना चालू किया, सॉरी इस कैरेक्टर को मैंने प्रोसेस करना चालू किया दोनों स्ट्रिंग में। अब ये दोनों कैरेक्टर आपस में सेम है। ठीक है, तो इसको तो मैं रखूंगा ही रखूंगा अपने एलसीएस वाले आंसर में। ठीक है, इसको रखूंगा और फिर मैं पूछूंगा कि ठीक है भाई बताओ, क्योंकि अब मान लो कि आपका कुछ भी आप यहाँ पर से आंसर कैलकुलेट करके आ रहे हो। ठीक है, ये वाले कैरेक्टर को आप हटा दो, अभी तक आपने ए बी और बी सी का आंसर कैलकुलेट किया हुआ है। ए बी बी सी तो बहुत छोटा सा है, अभी मान लो कोई बड़ा सा ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी एफ जी सी ई के, इस टाइप का कुछ आपने ये दोनों स्ट्रिंग का आंसर कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, और अब आपके पास नेक्स्ट कैरेक्टर आया है डी और डी। ठीक है, तो लास्ट एंडिंग कैरेक्टर आपका डी और डी है। ठीक है, इसका कुछ भी एलसीएस होगा उसमें क्या मैं इसको ऐड कर दूं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका जो भी आंसर है अगर मैं उसमें, ठीक है, एक कॉमन कैरेक्टर दोनों में ऐड कर रहा हूं तो उससे तो मेरा एलसीएस इंक्रीज ही होगा, कमेगा तो नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मुझे सेम कैरेक्टर मिल गए, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग में, तो मैं क्या चेक करूंगा कि ठीक है ये वाला जो कैरेक्टर है वो दोनों स्ट्रिंग में सेम है। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों कैरेक्टर को हटा के, मतलब अभी सपोज कि मेरा लेंथ स्ट्रिंग वन का एक्स है और स्ट्रिंग टू का लेंथ मेरा वाई है। तो जब स्ट्रिंग वन का लेंथ एक्स माइनस वन था और स्ट्रिंग टू का लेंथ वाई माइनस वन था, तो उनमें से मैं मैक्सिमम कितना एलसीएस निकाल पा रहा था, कितने लेंथ का एलसीएस निकाल पा रहा था। ठीक है, इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग में से मैं कितना एलसीएस निकाल पा रहा था उसमें मैं प्लस वन कर दूंगा, क्योंकि ये वाला कैरेक्टर जो है, क्योंकि एंड कराना है मुझे। ठीक है, मुझे इसका बिल्कुल चिंता नहीं, इसके बाद मुझे कुछ भी कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, हर प्रॉब्लम हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं टैबुलर डीपी में कि दिस इज माई लास्ट आंसर। ठीक है, ये मैं लास्ट कैरेक्टर ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ भी होने वाला नहीं, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये कैरेक्टर तो मुझे ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बस मुझे ये बता दो कि इससे पहले तक का जो एलसीएस था दोनों इस कैरेक्टर को ऐड करने से पहले इन दोनों स्ट्रिंग का, वो क्या था, और उसमें मैं वन प्लस ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक केस हो गया कि जब आपके कैरेक्टर मैच कर गए तो आपने क्या पूछा कि इन दोनों कैरेक्टर को हटा करके आपका जो स्ट्रिंग बच रहा था, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग, उसमें से मैक्सिमम आंसर आपका कितना आ रहा था। तो दिस इज वन केस जब आपका मैच किया। ठीक है, अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं जब आपका मैच नहीं करेगा। तो उससे पहले जरा मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, इरेज कर लेता हूँ। तो यहां पर से अब हमारे पास सपोज आंसर मैच नहीं किया, मतलब दो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे कैरेक्टर्स मैच नहीं किए। सपोज मेरा स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से ए बी सी एंड बी सी ए। तो अभी फाइनली S1 ये है मेरा, S2 ये है मेरा। S1 का जो पॉइंटर है वो C पे है और S2 का जो पॉइंटर है वो A पे है। ठीक है, तो अभी ये कैरेक्टर तो आपस में मैच नहीं किए। ठीक है, तो अब मेरा आंसर कहां पर से निकल के आ सकता है, कहां से निकल के आ सकता है? एक तो आंसर मेरा इधर से निकल के आ सकता है कि ये इन दोनों कैरेक्टर को तो मैं नहीं ले सकता, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों कैरेक्टर को तो मैं एक साथ एंड नहीं करा सकता, जो भी मेरा एलसीएस होगा उसमें ये दोनों कैरेक्टर से तो मैं एंड नहीं करा सकता। जो भी होगा, सपोज एक्स वाई जेड मेरा एलसीए था, अब उसमें मैं सी तो नहीं ऐड कर सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मैं इधर से सी ऐड करूंगा तो इधर से मुझे ए ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैं एक साथ तो ऐड नहीं कर सकता, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। पर सपोज कि हो सकता है कि मैं फर्स्ट वाले स्ट्रिंग का मैं ए बी सी लूं और नेक्स्ट वाले का मैं बी सी लूं, उसका एलसीएस निकालूं। ठीक है, तो इसका एलसीएस क्या है? इसका एलसीएस है टू। और हो सकता है कि मैं फर्स्ट वाले स्ट्रिंग से मैं दो ही कैरेक्टर पिक करूं और सेकंड वाले स्ट्रिंग से मैं तीनों कैरेक्टर पिक करूं, तो एलसीएस क्या है? तो फर्स्ट वाले से मैंने ए बी पिक किया और सेकंड वाले से मैंने बी सी ए पिक किया, तो इससे मेरा आंसर क्या है? इससे मेरा आंसर है वन। तो अगर मैं इस वाले को इंक्लूड ना करूं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये सेम नहीं है, तो मेरा बेस्ट आंसर कहां से आ रहा है? मेरा बेस्ट आंसर आ रहा है कि मैं स्ट्रिंग वन वाले से मैं तीन कैरेक्टर ले रहा हूं और स्ट्रिंग टू वाले से मैं दो कैरेक्टर ले रहा हूं। और एक और क्या पॉसिबिलिटी हो रहा था, स्ट्रिंग वन वाले से मैं दो कैरेक्टर लूं और स्ट्रिंग टू वाले से मैं तीन कैरेक्टर लूं। तो इससे आंसर क्या आ रहा था? वन। और इससे क्या आंसर आ रहा था? टू।
एंड आई विल पिक दिस वन, जो भी मैक्सिमम होगा वही मेरा फाइनली इधर का भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3,3। अब 3,3 मतलब ये मैं सिमेट्रिक ले रहा हूँ इसलिए 3,3 आ रहा है, ये आई जे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर आई जे का वैल्यू क्या होगा कि इस वाले कैरेक्टर को, लास्ट वाले कैरेक्टर को हटा के स्ट्रिंग 1 से आप कितना मैक्सिमम एलसीएस निकाल सकते हो, या फिर आप लास्ट वाले कैरेक्टर को हटा के स्ट्रिंग 2 से कितना एलसीएस निकाल सकते हो, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 से कितना एलसीएस निकाल सकते हो। अब आप बोल रहे होगे, सोच रहे हो कि मैं इसको क्यों नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, 2 2, जब मैंने लास्ट कैरेक्टर दोनों में से ही नहीं लिया, तो उस वाले केस को मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो उस वाले के वो वाला जो केस है वो ऑलरेडी इसमें कवर हो जा रहा है। देखते हैं कैसे, कि सपोज मेरा कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, यही वाला स्ट्रिंग है A B B C, इसका कोई एलसीएस है, ठीक है, इसका एलसीएस क्या है अभी फिलहाल के लिए 1। ठीक है, अब इसमें मैं कोई और कैरेक्टर ऐड करूंगा, ठीक है, ए बी, सपोज ऊपर वाले में तो सी है, ए बी सी, एक कैरेक्टर मैंने ऐड किया तो इसका एलसीएस क्या होने वाला है, बढ़ने ही वाला है। ठीक है, और अगर मैं इसमें कुछ कैरेक्टर ऐड करूं, ठीक है, यहाँ पर क्या है ए, तो इसका एलसीएस अनचेंज रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। तो अगर मैं इसमें कोई भी कैरेक्टर ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो ये इसका जो एलसीएस है, एलसीए है, सॉरी एलसीएस है, वो इंक्रीज ही करने वाला है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जो है वो इंक्रीज ही करने वाला है। तो मैं क्या इसको क्यों कंसिडर करूं, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाले स्टेट को कवर करता हूं, कि जब मैंने यहां पर से 3 कैरेक्टर ले लिए थे, यहां पर से 2 ही लिया था, या फिर मैंने इधर से 3 लिया था, इधर से 2 लिया था, और बीच में ही ये वाला भी कवर हो जाएगा। ठीक है, कि अगर इसके बाद भी कुछ कॉमन आ रहा है तो वो इसके बाद वाले स्टेट में यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, और इसके बाद हम लोग जो भी पार्ट है इसको हम लोग एक बार टैबुलर फॉर्म वाले डीपी में एक बार भर के देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से सब प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है, तो आ जाते हैं एक बार डीपी को फिल करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग 1 का लेंथ 0 है, स्ट्रिंग 1 का लेंथ 0 है मेरे पास, और स्ट्रिंग 2 का भी लेंथ मेरे पास 0 है, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, तो आंसर मेरा आने वाला है 0। ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग 2 एम्प्टी है तो उससे आप एलसीएस क्या निकाल पाओगे, अगर स्ट्रिंग 1 एम्प्टी है, स्ट्रिंग 2 में कुछ भी वैल्यू है, तो उससे आप क्या वैल्यू निकाल पाओगे, आंसर निकाल पाओगे 0। अब स्ट्रिंग 2 में मेरा ए कैरेक्टर है, और स्ट्रिंग 1 में मेरा, सॉरी स्ट्रिंग 1 में मेरा ए कैरेक्टर है, और स्ट्रिंग 2 में मेरा ए सी ई, ये तीनों कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसका एलसीए क्या आने वाला है, ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर मैच कर गए, मैच कर गए राइट यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, इसको तो ले लूंगा, और मैं चेक करूंगा कि इसको हटा के, इन दोनों को हटा करके एलसीएस क्या था मेरा, तो इन दोनों को हटा के तो कोई कैरेक्टर ही नहीं थे, तो एक ही था, मतलब 0 था, तो यहाँ पर एलसीएस आएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं ए और स्ट्रिंग 1 में अभी भी आपका एक ही कैरेक्टर है ए, और स्ट्रिंग 2 में आपका 2 कैरेक्टर है ए सी। अब यहाँ पर देखते हैं ए और सी मिसमैच, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि लास्ट वाले कैरेक्टर को, इसके लास्ट वाले कैरेक्टर को हटा के कितना मैक्सिमम आंसर था, तो 0, या फिर सी वाले को, मतलब सेकंड वाले स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर को हटा के मैक्सिमम आंसर कितना था, ये था, यहाँ पर स्टोर है, तो ये यहाँ से 1 है, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको मैं यहाँ पर पुट करूंगा। अगेन इसके बाद है ए सी के बाद है ई। ठीक है, तो आपका अभी फर्स्ट स्ट्रिंग अभी भी ए है, और सेकंड स्ट्रिंग अभी आपका ए सी ई हो चुका है, तो इसमें से भी अगेन एलसीएस क्या है आपका 1 ही होने वाला है, क्योंकि अगेन यहाँ पर मिसमैच है, तो मैं इनको हटा के मैं चेक करूंगा और वहां पर से इधर वाला ही स्टेट आएगा। ठीक है, अब फर्दर आते हैं ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स आ चुके हैं, तो अगेन यहाँ पर सॉरी बी है और ये ए है, तो ये दोनों आपस में मिसमैच है। मिसमैच है का मतलब क्या है कि अब मैं क्या करूंगा, या तो इस बी को हटा के मैं सोचूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग 1 से मैं बी को हटा करके चेक करूंगा कि एलसीएस क्या है, या फिर स्ट्रिंग 1 से मैं, स्ट्रिंग 2 से मैं ए को हटा के चेक करूंगा कि एलसीएस क्या है। तो इस केस में एलसीएस है 0, इस केस में एलसीएस है 1, जो भी मैक्सिमम होगा आई विल पुट इट हियर। अगेन यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, मिसमैच, तो इन दोनों साइड में से जो भी मैक्सिमम होगा आई विल पुट इट हियर। ठीक है, अगेन ये बी है और ये ई है, तो इन दोनों केस में जो भी मेरा मैक्सिमम होगा आई विल पुट इट हियर, तो मैक्सिमम यहाँ इन दोनों में से 1 है, आई विल पुट इट हियर। अब यहाँ पर आया सी। ठीक है, तो ए और सी अगेन मिसमैच, तो इन दोनों का मैक्सिमम आई विल पुट हियर। सी और सी, सी और सी सेम है, तो क्या मैं पुट करूंगा कि सी को तो मैं एंड, अब तो मैं सी से ही एंड कराऊंगा। अब बता दो कि सी को हटा के ये जो बाकी के सबस्ट्रिंग बचा ए बी, और इधर से बचा ए, इन दोनों का एलसीएस क्या है। ठीक है, इन दोनों को हटा के, ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले स्टेट से मुझे क्या मिलेगा, इस वाले स्टेट से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा कि अभी मेरा जो सेकंड स्ट्रिंग है वो है ए, और फर्स्ट स्ट्रिंग है मेरा ए बी, इसका एलसीएस क्या है ये मेरे को बता दो, क्योंकि इन दोनों का जो भी एलसीएस होगा उसमें मैं 1 प्लस ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी दोनों मेरे को सेम मिल रहा है,
ठीक है, तो इसको तो मैं इंक्लूड करने ही वाला हूँ। अब इसको मैं इंक्लूड कर चुका हूँ, तो इसको छोड़ के जो भी सब स्ट्रिंग्स बच रहे हैं उसका मैक्सिमम आंसर क्या है, तो वो है 1। तो आई विल पुट 1 + 1 दैट इज 2 हियर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 पुट करूंगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं, सी और ई मिसमैच, तो अगेन इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा आई विल पुट इट हियर 2। फर्दर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आया ई, ए और ई मिसमैच है, आई विल पुट जो दोनों में से मैक्सिमम है उसको मैं यहाँ पर पुट करूंगा। आगे बढ़ते हैं, सी और ई मिसमैच, दोनों में से जो मैक्सिमम है आई विल पुट इट हियर। ई और ई अगेन मैच, तो एंड तो अब मेरा ई से ही होगा। ठीक है, अब ई को हटा करके ए बी सी और ए सी का एलसीएस क्या है वो मेरे को बता दो, और ये आंसर मेरा यहाँ पर स्टोर्ड है। ठीक है, ये वैल्यू मेरा यहाँ पर स्टोर्ड है, तो इसमें मैं 2 + 1 करके यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर दूंगा, तो ये हो गया 3। अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने पहले भी बात किया था कि डीपी ऑफ आई जे स्टेट क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, ये रिप्रेजेंट करने वाला है कि अगर स्ट्रिंग 1 का लेंथ आपका आई है और स्ट्रिंग 2 का लेंथ आपका जे है, तो व्हाट इज द एलसीएस यू कैन गेट, एंड दैट्स आंसर इज स्टोर्ड हियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका स्ट्रिंग 1 का लेंथ 4 है और स्ट्रिंग 2 का लेंथ आपका 3 है, तो आपका एलसीएस का लेंथ क्या होने वाला है, एंड दैट आंसर इज स्टोर्ड हियर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम लोग बिल्कुल सेम वे में सेम लाइंस में इंप्लीमेंट करेंगे इसको। और आई वुड हाईली रिकमेंड कि एलसीएस का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप खुद से भी एक बार जाके अटेम्प्ट कर सकते हो लीड कोड वगैरह पे। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगेन डीपी ऑफ m+1 क्रॉस n+1 डिक्लेयर कर रहे हैं, और सबसे पहले हम लोग डिफॉल्ट सबको 0 से इनिशियलाइज कर ले रहे हैं। बेस केस के लिए हमने बेसिकली 0 से इनिशियलाइज किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बेस रो और बेस कॉलम है वो 0 से इनिशियलाइज रहे। अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि ठीक है ये वाला तो मैच कर गया, अब इन इसको हटा करके, इस लास्ट कैरेक्टर को हटा करके जो भी एलसीएस का लेंथ है वो मेरे को बता दो। तो वो मेरे को कहाँ से पता चलेगा, i-1 j-1 स्टेट से, उसमें मैं 1 प्लस करके स्टोर कर लूंगा। एल्स अगर मिसमैच है तो हमने बोला था कि उन दोनों में से जो मैक्सिमम स्टेट था डायगोनल, ठीक है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम था दैट आई विल पुट इट हियर, तो यहाँ पर मैं उसको पुट कर लूंगा। और फाइनली जो भी मेरा आंसर होगा वो यहाँ पर स्टोर्ड होगा डीपी ऑफ एम एन में, कि जब मेरा स्ट्रिंग 1 का लेंथ m है और स्ट्रिंग 2 का लेंथ n है तो मेरा मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है। तो वो आंसर मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगा, आउटपुट करा दूंगा, वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी लाइंस पे, ठीक है, बिल्कुल इसी लाइंस पे और थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके आपको जो आज का क्वेश्चन दिया हुआ है वो बिल्कुल इसी तरीके का है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, समझ लिया है, तो आप उस क्वेश्चन पे जाओ, और अगर नहीं समझ में आ रहा अभी भी तो एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हो, या फिर रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन वाला हम लोग का पीपीएस वाला प्लेलिस्ट का वीडियो आप देख सकते हो, आई बटन में आ रहा होगा। उधर से फिर आप मेमोराइजेशन के बाद टेबलर वाला भी देख सकते हो, अगेन करण ने एक्सप्लेन किया है, हो सकता है उधर से आपको और अच्छे से क्लियर है। और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और बिल्कुल होगा ये क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है, डीपी से तो बिल्कुल टफ नहीं है, बट बाय द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे, देयर विल डिस्कस वन गुड ट्रिक ऑल्सो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, विल डिस्कस टुडेज चैलेंज क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को खुद से काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा, उसके बाद ही आप इस एक्सप्लेनेशन पे आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आपने एलसीएस वाला भी पार्ट हमने हमारा देखा होगा, और एटलीस्ट आपका एलसीएस वाला पार्ट बहुत अच्छा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन समझने में काफी आसानी आएगी। यहाँ पर क्या है कि आपको दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं, एक स्ट्रिंग है और एक पैटर्न है। स्ट्रिंग में आपके पास सिर्फ और सिर्फ लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर होने वाले हैं, और पैटर्न में आपके पास लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर एट द सेम टाइम आपके पास क्वेश्चन मार्क एंड स्टार कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग और पैटर्न आपस में इक्वल हैं, या फिर वी कैन मेक देम इक्वल, तो यू हैव टू रिटर्न ट्रू, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। अब क्वेश्चन मार्क और स्टार को लेकर के आपके पास कुछ रूल्स हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन मार्क है तो आप क्वेश्चन मार्क को इनटू एनी कैरेक्टर कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपके पास स्टार है तो आप उसको एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। मार्क यहाँ पर एक चीज नोट करना, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क को आप स्टार में नहीं कन्वर्ट कर सकते, बाकी किसी भी लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, और स्टार को आप किसी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पर स्टार है, तो आप स्टार को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पर है ए बी सी स्टार, तो यहाँ पर स्टार को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू एम्प्टी सीक्वेंस। ठीक है, तो स्टार से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, ये आप समझ के चल सकते हो, और बाकी वो हेल्प भी बहुत अच्छे से आपको करेगा।
तो बिल्कुल जिस तरीके से हम टैबलेट डीपी में सोचते थे उसी तरीके से हम सोचने की कोशिश करेंगे। स्मॉल स्मॉल पार्ट के बारे में हम लोग सोचेंगे, बेस केसेस के बारे में सोचेंगे, और उससे हम धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो डीपी बनेगा वो हमारा 2D डीपी बनेगा, बिल्कुल एलसीएस वाला ही पार्ट है। अब डीपी ऑफ आईजे यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? एलसीएस वाला अगर आपने वीडियो देखा है हमारा, या फिर आपका एलसीएस क्लियर है, तो आप बता पाओगे कि डीपी ऑफ आईजे रिप्रेजेंट करेगा, अगर मेरे पास, ठीक है, स्ट्रिंग को मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के लेंथ को, और पैटर्न के लेंथ को मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि अगर मेरे पास आई लेंथ का स्ट्रिंग है और जे लेंथ का मेरे पास पैटर्न है, तो क्या ये जो पैटर्न है इट इज कन्वर्टेबल इनटू दिस स्ट्रिंग? अगर हाँ, तो यू हैव टू रिटर्न ट्रू, और एल्स यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो डीपी का एक स्टेट ये रिप्रेजेंट करने वाला है। अब बेस केस के बारे में सोचते हैं। सबसे पहला बेस केस क्या आता है आपके दिमाग में कि आपका स्ट्रिंग और पैटर्न दोनों ही आपस में एम्प्टी हो जाए, स्ट्रिंग भी एम्प्टी है और पैटर्न भी एम्प्टी है, तो उस केस में आपका क्या होने वाला है आंसर? उस केस में आपका आंसर होने वाला है, बोलो, दोनों एम्प्टी एम्प्टी आपस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इक्वल है। ठीक है, तो इफ आवर स्ट्रिंग इज ऑल्सो एम्प्टी और पैटर्न इज ऑल्सो एम्प्टी, तो हम लोग यहाँ पर से बोल सकते हैं ये ट्रू है। ठीक है, फर्दर आपका स्ट्रिंग नन एम्प्टी है, ए बी सी कुछ इस टाइप से है, पर आपका पैटर्न जो है वो एम्प्टी है, तो उस केस में क्या आप बोलोगे? स्ट्रिंग नॉट एम्प्टी है और पैटर्न एम्प्टी है, तो वहां पर आपको क्या करना होगा? वहां पर आपको बोलना पड़ेगा इट इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू दिस स्ट्रिंग। ठीक है, स्टार वगैरह रहते तो कुछ आप कन्वर्ट कर सकते थे, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको फॉल्स बोलना पड़ेगा। फर्दर आपके पास स्ट्रिंग में कुछ भी कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, स्ट्रिंग आपका एम्प्टी है और पैटर्न में आपके स्टार है, तो आप क्या बोलोगे? यस, दिस इज कन्वर्टेबल टू दिस स्ट्रिंग। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। आपका पैटर्न जो है उसमें अगेन एक और स्टार है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस स्ट्रिंग इज दिस पैटर्न इज कन्वर्टेबल इनटू दिस स्ट्रिंग? यस। फर्दर स्टार स्टार के बाद यहाँ पर मुझे ए मिल गया, तो क्या मैं अब भी बोल सकता हूँ कि दिस पैटर्न इज कन्वर्टेबल इनटू दिस स्ट्रिंग? वेल नहीं, यहाँ पर हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार कुछ भी कर सकता है, स्टार गायब हो जाएगा, ये भी स्टार भी गायब हो जाएगा, पर इस वाले एक आप क्या करोगे? इस वाले एक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप गायब तो नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पर आपको रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स। तो अगर आपका स्ट्रिंग एम्प्टी है और आपके पैटर्न में स्टार है, ठीक है, स्टार जब तक आपको मिल रहा है तब तक आप ट्रू करते चलो, और जहां से आपको पहला लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर या फिर एनीथिंग अदर देन स्टार मिल गया, मतलब क्वेश्चन मार्क और लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर, तो वहां पर आपको फॉल्स रिटर्न करना होगा। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पर से हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग में मेरे पास है ए और बी, और पैटर्न में मेरे पास है स्टार और ए। तो सबसे पहले हम लोग बेस केस वाला टेबल फिल करते हैं। बेस केस वाला टेबल फिल करते हैं हम लोग। यहाँ पर बेस केस में क्या होगा? सबसे पहले स्ट्रिंग मेरा टोटली एम्प्टी है, फिर स्ट्रिंग में मेरे पास एक कैरेक्टर है, स्ट्रिंग में मेरे पास ए और बी दोनों कैरेक्टर है, अगेन पैटर्न एम्प्टी है, पैटर्न में मेरे पास एक कैरेक्टर है, पैटर्न में मेरे पास स्टार और ए दोनों है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ट्रू आने वाला है, क्योंकि स्ट्रिंग और पैटर्न दोनों ही एम्प्टी है। ठीक है, ये पैटर्न है और ये आपका स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग आपका एम्प्टी और पैटर्न में आपके पास स्टार मिल रहा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? वैनिश कर दूंगा, और ये हो जाएगा आपका ट्रू। अब स्टार को छोड़ के कुछ भी आ गया, तो वहां से मैं क्या करने वाला हूँ? फॉल्स करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो गया फॉल्स, इसके बाद भी कुछ होता तो फॉल्स ही होने वाला था। आपका स्ट्रिंग नन एम्प्टी है पर पैटर्न एम्प्टी है, तो वहां पर से आपका क्या होने वाला है? यहाँ पर से आपका होने वाला है फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर अगेन मेरे पास स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर है और पैटर्न में भी एक कैरेक्टर है, ये है ए और ये है स्टार। स्टार आ गया तो स्पेशल कंसिडरेशन हमें करना पड़ेगा। क्या कंसिडरेशन करेंगे? एक, कि भाई हटाओ, ये स्टार को हटाओ, ये इतना जो पैटर्न का पार्ट था और ये इतना जो स्ट्रिंग का पार्ट था, क्या ये आपस में इक्वल थे या नहीं थे? ठीक है, आप ये बता दो। और अगर ये इक्वल थे आपस में, तो ये स्टार कभी भी दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टार को हम लोग क्या कर देंगे? वैनिश कर देंगे। अगर ये जो था ये इक्वल नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर से अगेन स्टार आने से भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर स्टार आप वैनिश थोड़ी करा पाओगे। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पर से क्लियर हुआ। अब यहाँ पर से और आगे बढ़ते हैं, और क्या पार्ट हमें देखना होगा। यहाँ पर से अगर मान लो अ, ये स्टार को लेकर के, ठीक है, इस ए को आने से पहले तक का ये जो सबस्ट्रिंग था और ये पैटर्न, ये पूरा स्टार को लेकर के, क्या ये दोनों आपस में इक्वल थे?
अगर ये दोनों आपस में इक्वल थे, ठीक है, स्टार को लेकर के स्टार भी कुछ कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो सपोज ये स्टार कुछ ABC कैरेक्टर में कन्वर्ट हुआ था, तो फर्दर इसको हम ABC A में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो इससे तो दिक्कत होगा नहीं। तो इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल वे जहां पर मेरा स्ट्रिंग में A को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, और ये पूरा का पूरा पैटर्न को कंसिडर कर रहा हूँ, और एक केस कि मैं यहाँ पर ये स्टार को छोड़ दे रहा हूँ और ये पूरा का पूरा पैटर्न ले रहा हूँ, सॉरी पूरा का पूरा स्ट्रिंग ले रहा हूँ और पैटर्न इससे पहले का ले ले रहा हूँ। तो ये क्या दोनों में से कोई भी एक केस में सेम है क्या? अब आप एक केस और बोलोगे कि क्यों ना मैं ए और स्टार दोनों को हटा दूं और इस सब स्ट्रिंग और इस सब पैटर्न को चेक करूं, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस ऑलरेडी इन दोनों में ये इंक्लूडेड हो जाता है, तो इसके लिए मुझे अगेन से चेक करने का जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट जो है मैंने LCS में बहुत अच्छे से बताया, तो आप एक बार उधर से फॉलो कर सकते हो। और अगर आप खुद से कुछ सोच पा रहे हो तो कमेंट इट डाउन कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर से आपको स्टार मिला और यहाँ पर से आपको स्टार छोड़ के कुछ भी और कैरेक्टर मिला, तो मैं क्या चेक करूंगा कि स्टार को हटा करके या उस कैरेक्टर को हटा करके क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो पा रहे थे। अगर हो पा रहे थे देन आई विल रिटर्न ट्रू, ठीक है, यहाँ पर तो हो पा रहे थे देन आई विल रिटर्न ट्रू। यहाँ पर ये ए है और ये भी अगेन ए है, ठीक है, मतलब आपका पैटर्न कुछ ये है, ए स्टार और ये आपका स्ट्रिंग है ए। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि ठीक है, जो भी मेरा पैटर्न चला आ रहा था, जो भी मेरा स्ट्रिंग चला आ रहा था, उसका एंड पार्ट मेरा सेम हो गया। तो इस पार्ट को तो मैं नेग्लेक्ट कर दूं और पूछता हूं कि इसको हटा करके जो भी था वो आपस में इक्वल था क्या, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल था देन आई विल रिटर्न ट्रू और एल्स आई विल रिटर्न फॉल्स। तो ये मुझे कहाँ से पता चलेगा? ये मैं डायगनली जब पीछे जाऊंगा तो वहां से मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पर से मैं उतार दूंगा, यहाँ पर से आ जाएगा ट्रू, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मेरे पास स्ट्रिंग में दो कैरेक्टर्स आ चुके हैं ए और बी, और मेरे पास पैटर्न में है स्टार, ठीक है। तो अगेन सेम चीज होने वाला है। एक स्टेप बैक जाके यहाँ पर हम लोग इस रो में चेक करेंगे और एक स्टेप बैक जाके हम लोग इस कॉलम में चेक करेंगे, ठीक है, और एक स्टेप बैक जाके हम लोग इस रो में चेक करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्ट्रिंग का लेंथ है AB और आपका पैटर्न एम्प्टी है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका, ठीक है, कि आपका स्ट्रिंग का लेंथ है A, ठीक है, सिर्फ आपके पास स्ट्रिंग में A है और पैटर्न में आपके पास है स्टार, ठीक है। तो क्या इन दोनों को लेके अपन इक्वल कर पा रहे हैं? कर पा रहे थे। तो अगर इन दोनों को लेके इक्वल कर पा रहे थे तो एक B तो दिक्कत नहीं करेगा, ये A में कन्वर्ट हो जा रहा था, अब ये A और B में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो भी और वैल्यू होगा दैट विल पुट इट हेयर। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, ये एंड हो रहा है B पे और ये एंड हो रहा है A पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया AB और ये हो गया स्टार A। अब इट डजेंट मैटर यहाँ पर तक आपका क्या था, ठीक है, आपका यहाँ पर तक इक्वल भी था जो कि एक्चुअली में है इक्वल, ठीक है। पर जब आपका पैटर्न है वो आपका एंड कर रहा है A से और जो आपका स्ट्रिंग है वो एंड कर रहा है B से, यहाँ पर तक कुछ भी था आपस में इक्वल ही था, पर एंड वाला जो पार्ट है वो तो अनइक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप क्या कर दोगे? फॉल्स कर दोगे। और ये पार्ट आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत हद तक LCS के सिमिलर ही है, बस थोड़ा बहुत आपको और कंस्ट्रेंट निकालना पड़ता है, बेस केस थोड़ा सा आपको और दिमाग लगा के सोचना पड़ता है। और यहाँ पर एक चीज और है कि ये दोनों आपस में अगर इक्वल होते, ठीक है, यहाँ पर तो A और A आपस में इक्वल हो गए थे, या फिर आपको A के साथ क्वेश्चन मार्क भी मिल जाता तो भी आप सेम ही प्रोसेस लगाते, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा पार्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार अपन समराइज करते हैं, उसके बाद आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप इसका कोड खुद से करो। ऑल्दो हम लोग इसका कोड अगेन डिस्कस करेंगे बाद में, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप इसका कोड खुद से करो। एक तो हो गया स्टार, ठीक है, स्टार हो गया, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? उसके एक रो को हटा करके पीछे जा करके, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पैटर्न से रख करके मैं चेक करूंगा कि क्या हो पा रहा है, या फिर, ठीक है, मैं स्ट्रिंग में उतने ही रखूंगा, पैटर्न में एक रिड्यूस करके चेक करूंगा कि क्या ऐसे हो पा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर स्टार नहीं है तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, आपस में इक्वल हैं, या फिर मतलब दोनों कैरेक्टर ही आपस में इक्वल हैं, या फिर एक कैरेक्टर है और दूसरा आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगर इस टाइप का सीन है तो यहाँ पर से मैं क्या बोलूंगा कि इस ये वाला इनका लास्ट कैरेक्टर, लास्ट जो इनपुट है उनका तो सेटिंग हो गया, आप बता दो इसके पहले का पूरा का सेटिंग था क्या? अगर था तो यहाँ पर ट्रू, अदरवाइज यहाँ पर फॉल्स। तो यहाँ पर आपको I-1 और J-1 पे जाके चेक करना पड़ेगा, और एल्स अगर ये दोनों ही केस नहीं है तो यहाँ पर सीधा सीधा आप फॉल्स कर दोगे। तो आई होप आपको इतना पार्ट तो हो गया होगा क्लियर। अब ये क्लियर हो चुका है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप इसका कोड खुद से एक बार अटेम्प्ट करके आओ।
अब हम लोग बात करते हैं इसका एक फर्दर और ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं विदाउट द यूज ऑफ डीपी वाले अप्रोच से। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ मेरा स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और पैटर्न कुछ मेरा इस टाइप से है, स्टार ए स्टार बी सी, कुछ इस टाइप से मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि दिस इज अ मैच, क्योंकि यहाँ पर स्टार को आप रिप्लेस कर दो ए बी सी ए से। ठीक है, और फर्दर बी सी एंड बी सी दे आर अ मैच टोटल, तो आप कह सकते हो कि यार दीज टू आर मैच। तो ये मैं बिना डीपी के कैसे बात करूं? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मुझे दो स्ट्रिंग को चेक करना है कि दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर मैं इधर सेट सेट करूंगा आई, और एक पॉइंटर मैं इधर सेट करूंगा जे। ठीक है, अब मुझे सेम कैरेक्टर मिलेंगे तो मैं दोनों पॉइंटर को आगे करूंगा। अगर मुझे डिफरेंट कैरेक्टर मिलेंगे तो फिर डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप के कैरेक्टर मिल रहे हैं उस पर मैं डिसीजन लूंगा। तो इनिशियली मुझे क्या मिला, यहाँ पर मुझे ए मिला, यहाँ पर मुझे स्टार मिला। तो मैं क्या करता हूँ ना, कि किसको आगे करूं मैं, इसको आगे करूं। ठीक है, इसको आगे करने का क्या मतलब हुआ, अगेन डीपी वाला थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी अप्रोच लगेगा। इसको आगे करने का मतलब हुआ कि मैंने इस स्टार से मैंने इस स्टार से इस ए को कवर कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर, यहाँ पर ये पॉइंटर जाएगा मेरा बी पे। अब यहाँ पर फर्दर बी और स्टार है, तो अब मैं अगेन यहाँ पर क्या करूंगा, चेंज करके इसको आगे लेके जाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया, इस स्टार से मैंने बी को भी कवर कर लिया। फिर यहाँ पर पॉइंटर रहेगा, अगेन डिफरेंट। फिर मैं क्या करूंगा, अगेन इसको आगे कर दूंगा कि स्टार से मैंने सी को भी कवर कर दिया। अगेन ए पे आया, अगेन आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि अगेन स्टार तो सब कुछ को कवर कर सकता है और ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग पार हो जाएगा और सब कुछ मेरा स्टार से ही कवर हो गया। दैट इज नॉट वॉट वी वॉन्ट। मैं चाहता हूं, अगेन क्वेश्चन में ही अगेन आपको लिखा हुआ था कि देयर शुड बी अ कंप्लीट मैच, आधा अधूरा मैच नहीं, पूरा का पूरा कंप्लीट मैच मेरे को चाहिए। तो ये तो तरीका गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर मुझे स्टार मिले और मुझे अगर और दूसरा कोई कैरेक्टर मिले, तो मैं स्टार वाले पॉइंटर को, क्योंकि देखो, आप अगर दोनों को आगे बढ़ा, एक बार दोनों को आगे बढ़ा के भी देखते हैं, दोनों को आगे बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये चीज मैंने फिक्स कर दिया कि ये स्टार सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कवर कर रहा है। तो वो चीज हम लोग नहीं चाहते। वो अगर स्टार के साथ भी हम वही काम ले रहे हैं कि एक ही कैरेक्टर को मैच करा रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गया ना। ठीक है, तो ये चीज हम लोग नहीं चाहते हैं। अगर स्टार और क्वेश्चन मार्क में फिर अंतर क्या रहेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन मार्क से भी हम लोग क्या करते थे, एक ही कैरेक्टर मैच करा रहे हैं। अगर इधर हम लोग आई और जे दोनों को आगे कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार से भी सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही कैरेक्टर कन्वर्ट किया इनटू ए, एंड दैट इज अ टोटल वेस्ट फॉर स्टार। तो ये हम लोग नहीं करेंगे। अब एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पर, अगर मिसमैच हो रहा है, ठीक है, मिसमैच हो रहा है स्टार के साथ, तो मैं स्टार वाले पॉइंटर को मैं आगे लेके जाऊं। ठीक है, स्टार वाले पॉइंटर को मैं आगे लेके जाऊं। तो यहाँ पर मेरा आया ये पॉइंटर जे पे, और इस पॉइंटर को मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो तीनों केस आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। एक केस था जिसमें मैंने आई को बढ़ा दिया, एक केस था जिसमें मैंने आई और जे दोनों को बढ़ा दिया, और एक जो केस है कि मैंने अब जे को आगे बढ़ाया। तो ये दोनों केस गलत हो रहे हैं हमारे। अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। एक बार इस तरीके वाला हम लोग सोच लेते हैं, अगर इस तरीके से कर पाए तो फाइनली हम डीपी छोड़ के इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो सोचते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे जे मिला। ठीक है, जे पॉइंटर मेरा यहाँ पर बी वाले कैरेक्टर पे, और यहाँ पर आई वाला जो पॉइंटर है वो मेरे ए वाले कैरेक्टर पे। तो यहाँ पर अगेन मिसमैच मिल गया। अब मिसमैच का मतलब तो सीधा सीधा हमने फॉल्स सीखा था। पर वेट अ मिनट, मिसमैच होने से पहले मेरे को यहाँ पर स्टार मिला हुआ है। ठीक है, तो मैं एक ये भी तो बात कह सकता हूँ कि ठीक है, जो भी मिसमैच वाला पार्ट है वो मेरा स्टार देख लेगा। ऐसा मैं बोल तो सकता हूँ ना। तो ये चीज मुझे अगेन चेक करना होगा कि मुझे स्टार मिला है कि नहीं। अगर मान लो कुछ इस टाइप का होता ए बी सी एंड ये होता बी सी, ठीक है, और यहाँ पर मिसमैच मिलता, तो इससे पहले तो कुछ स्टार नहीं है। स्टार नहीं का मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी है आपका एरर वो पूरा कंप्लीट एरर है, उसको कवर करने के लिए कोई भी नहीं है। तो ये दिक्कत वाली बात है। पर अगर यहाँ पर मान लो मुझे स्टार मिल चुका है और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर से मिसमैच मिल रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अब मेरा खेल खत्म हो गया? नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि जो मिसमैच वाला पार्ट है, जो कि यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, वो मेरा स्टार कवर कर लेगा, तुम बाकी की चिंता करो। ठीक है, ऐसा मैं बोल तो सकता हूँ ना। तो यहाँ पर मुझे एक चीज और जरूरत पड़ेगा, मुझे ये जरूरत पड़ेगा कि मुझे लास्ट टाइम पे स्टार कहाँ पर मिला है। तो इसका अगेन मैं इंडेक्स स्टोर कर लेता हूँ। तो एक
मैं वेरिएबल बना लेता हूँ कि लास्ट मुझे स्टार कहाँ पर मिला है। इनिशियली मैं -1 से करता हूँ, और अगेन मुझे उसका पोजीशन भी मैं स्टोर कर लेता हूँ कि हाँ ये किस पोजीशन तक पे वो स्टार वाला जो है सेटल कर रहा है। तो जहां पर तक उसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वहां पर तक मैं स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी इनिशियली उसका 0 पे इन्फ्लुएंस है कि 0 वाले को सेटल कर सकता है। और अभी स्टार मुझे कहाँ पर मिला है, अगेन ये भी 0th इंडेक्स पे मिला है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो मेरे को मिसमैच मिला। मिसमैच मिला, यहाँ पर मेरा जे पॉइंटर यहाँ पर है और आई पॉइंटर भी मेरा ए पे है और जे पॉइंटर मेरा बी पे है। तो यहाँ पर मुझे मिसमैच मिला। अभी मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा स्टार पॉइंटर -1 है। -1 का क्या मतलब हो गया कि अभी तक मुझे एक भी स्टार नहीं मिला है। पर नहीं, स्टार पॉइंटर -1 नहीं है, इस पे कुछ वैल्यू स्टोर्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपना जो पैटर्न वाला है वो स्टार से मैं उतना काम निकलवा लूं, ठीक है, उतना काम, इतना दूर का जितना भी मेरा दिक्कत हो रहा है उतना काम मेरा स्टार वाला देख लेगा, और फर्दर को मैं बाकी रिमेनिंग पैटर्न से मैनेज करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो अगेन अभी तक ये 0 वाला पॉइंटर मतलब यहाँ पर तक है मेरा, 0 वाले को सेटल कर रहा है। तो अब मैं बोल देता हूँ कि ठीक है, 0 वाले को स्टार पूरा पूरा तू देख ले, ठीक है। अब आगे आ जाओ आई वाले पॉइंटर, ठीक है, तुम्हारा काम जो था वो हो गया। अब ये पोजीशन वाले इंडेक्स को तो स्टार देख रहा है, ठीक है, पोजीशन वाले इंडेक्स तक तो स्टार मेरा कवर कर रहा है, ठीक है। तो पोजीशन को मैं कर देता हूँ पोजीशन +1, ठीक है, और आई को मैं कर देता हूँ पोजीशन के इक्वल, ठीक है। ये मैंने काम किया। अब मेरा जे पॉइंटर कहाँ पर है, जे पॉइंटर भी अगेन मेरा स्टार के नेक्स्ट वेरिएबल पे सेट हो चुका है, क्योंकि अभी मैंने स्टार इस्तेमाल कर लिया ना। तो अब जो नेक्स्ट अनयूज्ड क्या है वो स्टार के बाद वाला है, ठीक है। तो अभी मेरा जे पॉइंटर जो है वो बी पे सेट हो गया है। स्टार नेक्स्ट पॉइंटर जो है मेरा वो जे पे सेट हो चुका है, पैटर्न वाला, सॉरी बी पे सेट हो चुका है, स्टार के जस्ट नेक्स्ट वाले पे। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बी मिला, यहाँ पर भी बी मिला, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आई को भी आगे बढ़ाओ, जे को भी आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पर अगेन सी, सी सेम मिला। तो अब क्या करते हैं, इसको भी आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब वेट अ मिनट, यहाँ पर ए है और यहाँ पर जे जहां पर है, ठीक है, वहां पर तो अपन आउट ऑफ बाउंड जा चुके हैं, मतलब स्ट्रिंग को पार करके जा चुके हैं। तो ये तो मेरे लिए दिक्कत का बात हो गया। तो अगेन मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई स्टार तू फिर से थोड़ा सा कवर करने के लिए आ जा यार, थोड़ा सा लाइफ में दिक्कत हो गया। तो स्टार बोलेगा कि ठीक है मैं कवर करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम पे कहाँ तक कवर किया था, मैंने फर्स्ट इंडेक्स तक कवर किया था ना, ठीक है। तो अब फर्स्ट इंडेक्स के बाद से देखो, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स के बाद से देखो। तो फर्स्ट इंडेक्स तक लास्ट टाइम पे कवर किया था, तो अब पोजीशन मैं कर देता हूँ सेकंड इंडेक्स तक देख लेगा, ठीक है। और आई को मैं अगेन अपडेट कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है, जहां तक ये मैनेज कर रहा है उसके जस्ट आगे तक, ठीक है। तो आई यहाँ पर आ गया आपका, और पोजीशन आपका अगेन यहीं पर है, ठीक है, I+1 पे पोजीशन है और पोजीशन आपका अभी है 2 पे। और अगेन जे वाला पॉइंटर मुझे कहाँ पर सेट करना पड़ेगा, जे वाला पॉइंटर मुझे अगेन यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो स्टार ही काम कर रहा है। आप लोग तो काम करो, आप लोग भी अगर काम करोगे तब तो आप लोग पूरा इस्तेमाल हो पाओगे, ठीक है। और मुझे पूरा का पूरा इस्तेमाल चाहिए, मुझे स्ट्रिंग को भी पूरा इस्तेमाल करना है और पैटर्न वाले भी एक एक कैरेक्टर को मुझे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं, यहाँ पर A B C अभी मेरा आई वाला पॉइंटर यहाँ पर है और जे वाला पॉइंटर अगेन मेरा यहाँ पर है। मिसमैच, मिसमैच हो गया। फिर मैं बोलूंगा स्टार भाई अगेन आपको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। स्टार भाई आया, ठीक है, मैं काम कर दूंगा। तो पोजीशन मैं कहाँ तक देख रहा था, मैं सेकंड पोजीशन तक देख रहा था ना। अब मैं थर्ड पोजीशन से, मैं सेकंड पोजीशन तक मैं हैंडल कर लूंगा, अब आप लोग थर्ड पोजीशन से अपना देख लो, ठीक है। तो अगेन ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर अगेन जे पॉइंटर को हम लोग कहाँ से अपडेट करेंगे, स्टार के जस्ट नेक्स्ट वाले इंडेक्स तक, क्योंकि यहाँ तक तो अगेन स्टार ही देख रहा है। तो बाकी जितने भी पैटर्न के रिमेनिंग है वो स्टार के नेक्स्ट वाले से देखेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंटर सेट हो गया। अगेन यहाँ पर आई है और यहाँ पर जे है, अगेन मिसमैच, अगेन मिसमैच। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, तो अगेन मैं बोलूंगा स्टार भाई आप जहां तक देख रहे थे उससे एक और बढ़ा के देख लो, ठीक है। तो स्टार अभी सेकंड इंडेक्स तक देख रहा था, अब थर्ड इंडेक्स तक देख लेगा, ठीक है। तो हमें कहाँ से देखना होगा, फोर्थ इंडेक्स से देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अपडेट कर देते हैं 4 तक, और आई को मैं अपडेट कर देता हूँ 4 पे, ठीक है। आई अब 4 पे है
और जे को मैं कहाँ पर सेट कर दूंगा? जे को मैं सेट कर दूंगा अगेन जहां पर मुझे स्टार मिला था, लास्ट स्टार मिला था उसके एक प्लस वन वाले इंडेक्स पे। तो उसके प्लस वन वाले इंडेक्स पे ही अभी तो फिलहाल। अब मेरा जे यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, दोनों अगेन सेम। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? आई को भी आगे करूंगा और जे को भी आगे करूंगा। ठीक है, अगेन दोनों सी, दोनों सेम। अब मैं इस केस में क्या करूंगा? आई को भी आगे करूंगा, जे को भी आगे करूंगा। ठीक है, अब दोनों ही एक्सीड कर गया, मतलब दोनों ही मेरे खत्म हो गए। तो ये वाला केस तो आपको पता है कि अगर दोनों तरफ से मैं एंड पे चले जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि दोनों स्ट्रिंग सेम है, क्योंकि दोनों का एट द सेम टाइम मेरा एंड पॉइंट आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार इसको खुद से ड्राई रन करने की कोशिश करना, तो आपको अच्छे से ये चीज क्लियर होगा। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ इसको समझा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी, और यहाँ पर ले लेते हैं स्टार ए स्टार। ठीक है, यहाँ पर अगेन बी भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर स्टार है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे ही कि मेरा क्या होने वाला है, यहाँ पर सी भी ऐड कर दे क्या? नहीं छोड़ो, यहाँ पर अच्छा सी भी ऐड कर ही देते हैं, चलो। अब यहाँ पर लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था, ये स्ट्रिंग है मेरा, ये पैटर्न है मेरा, कि अगर मेरे को यहाँ पर मिसमैच मिल रहा है और यहाँ पर मिसमैच स्टार के साथ मिल रहा है, तो मैं स्टार वाले पॉइंटर को आगे लेके जाऊंगा। स्टार वाले पॉइंटर को मैंने आगे लेके गया। ठीक है, स्टार वाला पॉइंटर मतलब जे वाला पॉइंटर को आगे मैं लेके जाऊंगा। अब आई और जे में मैच हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं आई को भी आगे लेके जाऊंगा और जे को भी आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, और अगेन स्टार और पोजीशन मैं अगेन यहाँ पर स्टोर करते चलूंगा। तो अभी स्टार मुझे कहाँ पर मिला है? सेकंड इंडेक्स पे, उसका मैं पोजीशन भी स्टोर करके रख लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा जो स्टार है वो सेकंड पोजीशन तक देख सकता है, पर अभी मैंने उसको कुछ भी एक्टिवेट नहीं किया है। फर्दर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टार पे है जे पॉइंटर और ये आई पॉइंटर है मेरा बी पे, मिसमैच स्टार के कारण। तो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बी पे है और ये बी पे है, मतलब सेम है। आई पॉइंटर और जे पॉइंटर मतलब दोनों स्ट्रिंग में सेम पे पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों को एक साथ आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया। ठीक है, अभी दोनों अगेन सेम है, तो दोनों एक साथ में बाहर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों एक साथ में एंड कर जाएंगे। तो खत्म हो गया कहानी, और दोनों स्ट्रिंग एक्चुअली में मैच भी हैं। इन दोनों को मैं क्या करूंगा? नल सीक्वेंस कर दूंगा, एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? ठीक है, जब भी मुझे स्टार मिल रहा है तो मैं उसको एज इट इज सबसे पहले तो सोच रहा हूँ सबसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। वो एक कैरेक्टर को सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो नल सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करे, या फिर वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे, दो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तीन को करे। तो इस तरीके से अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ठीक है, तो मैं सभी पॉसिबिलिटीज को एक एक करके चेक करूंगा, और फाइनली मैं चाहता हूं कि मेरा जो पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है, ठीक है, वो पैटर्न के साइड से भी मैं पूरा कंज्यूम करूं और स्ट्रिंग के साइड से मैं पूरा कंज्यूम करूं। ठीक है, तो इफ इट इज पॉसिबल तो मैं बोलूंगा कि हाँ दोनों परफेक्ट मैच है, अदरवाइज आई वुड से कि दे आर नॉट अ परफेक्ट मैच। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझने में टफ लगा होगा, क्योंकि एक्चुअली ये टफ है और बहुत आसान से नहीं समझ में आएगा। अगर आपने पहले से नहीं देखा है तो ये सोच पाना भी आई होप बहुत ही टफ होता है। तो फिर भी आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आपने अगर समझा है इसको तो खुद से आप एक बार कोड करने की कोशिश करो, और बनता है नहीं बनता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में विल डिस्कस द कोड। तो अब आ जाते हैं कोड वाले पार्ट पे। तो डीपी वाला अप्रोच बिल्कुल सिंपल सा है। हमें सबसे पहले n प्लस वन क्रॉस m प्लस वन का मैट्रिक्स डिक्लेयर करना है। 0,0 को मैं ट्रू करना है कि दोनों ही एम्प्टी हैं, तो आंसर इज ट्रू। और दूसरा, एक हमें कौन सा चीज चेक करना था कि जब तक मेरा स्ट्रिंग एम्प्टी है और पैटर्न में मेरे स्टार मिल रहे हैं तब तक मैं ट्रू करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो चीज मैं कर लूंगा, और बाकी को मैं अ, अगर मुझे स्टार को छोड़ के और कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, तो वहां पर से मैं फॉल्स ही रहने दूंगा। तो इनिशियलाइज मैंने सबको फॉल्स से किया है। बाकी सिर्फ और सिर्फ जहां तक मुझे ये एम्प्टी और यहाँ पर स्टार मिल रहे हैं उन्हीं सबको मैं इनिशियलाइज करूंगा ट्रू से, बाकी सबको एज इट इज मैं फॉल्स छोड़ दूंगा। ठीक है, और एक इसको मैंने ट्रू किया, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में। अब जो सभी हमने बात किया था बिल्कुल उसी तरीके से कोड हम लोग लिखने वाले हैं टैबुलर फॉर्म में। यहाँ पर अगर मेरा पैटर्न में मुझे स्टार मिल रहा है, पैटर्न में स्टार मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगेन हमने डिस्कस किया था कि मुझे डायगोनली इसके इस ब्लॉक के इधर और इधर वाले जो भी आंसर है इन दोनों में से अगर कहीं कहीं से भी मुझे ट्रू है तो मैं उतार दूंगा यहाँ पर ट्रू। ठीक है, तो वो चीज मैंने चेक कर लिया।
और एक चीज और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ये कि हम लोग डायगोनली बैक वाले एलिमेंट को चेक करेंगे। एलसीएस में भी मैंने डिस्कस किया कि रिडंडेंट होता है, हम इसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर भी मैं वही बोलूंगा कि यहाँ पर इसका जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, पर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। सेकेंड पार्ट, कि अगर मान लो आपका ये इफ वाला कंडीशन क्या था कि आपका ये स्टार है पैटर्न पे, अब आपके स्टार पैटर्न पे नहीं है, ठीक है, और आपका ये दोनों मिसमैच कर जा रहा है, और ये पैटर्न पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, और दोनों स्ट्रिंग और पैटर्न वाले जो कैरेक्टर है वो आपस में मैच भी नहीं कर रहे, तो यहाँ पर से आपको फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। फर्दर, अगर मान लो आपका ये स्टार नहीं है, ठीक है, और दोनों आपस में मिसमैच भी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क और मतलब जो भी कह सकते थे क्वेश्चन मार्क है, या फिर आपस में सेम है, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है इसके चलते तो ट्रू है। अब इस लास्ट वाले कैरेक्टर से तो अपना बात सेटल है, इस लास्ट वाले कैरेक्टर को हटा के जो भी कैरेक्टर्स थे उन सब का मामला सेटल था, ठीक है, या फिर जो भी था ट्रू था या फॉल्स था वो यहाँ पर उतार दो, तो वो यहाँ पर अपन उतार देंगे। और इन द एंड फाइनल मेरा आंसर होगा डीपी ऑफ एन क्रॉस एम पे, तो उसको मैं रिटर्न करा दूंगा। सो दैट्स इट। अब आ जाते हैं उस जो स्पेशल ट्रिक वाला चीज था उस पे हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस पे एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कोड। यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर अगेन सबसे पहले तो मैं दो पॉइंटर इनिशियलाइज कर रहा था, एक जो मेरे स्ट्रिंग पे इटरेट करने के काम आएगा और दूसरा जो मेरे पैटर्न पे इटरेट करने के काम आएगा। और दो मुझे और जरूरत चाहिए कि मेरे लास्ट स्टार कहाँ पर आया और वो स्टार कहाँ तक का व्यवस्था देख रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि अगर मेरा जो स्टार सॉरी जो स्ट्रिंग है और जो पैटर्न है उन दोनों का कैरेक्टर अगर मैच कर गया, ठीक है, या फिर पैटर्न पे मुझे क्वेश्चन मार्क मिल गया, स्ट्रिंग में कुछ भी है यहाँ पर मुझे क्वेश्चन मार्क मिल गया, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे एक मैच मिल गया, आई को और जे को दोनों को मैं आगे बढ़ा दूंगा। सेकेंड चीज क्या हो सकता है कि मुझे पैटर्न में स्टार मिल गया, तो स्टार वाले केस में मुझे पता था कि मैं क्या करने वाला था, स्टार का मुझे लास्ट फाउंड जो इंडेक्स है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ, और मैच मतलब कि कहाँ तक देखने वाला है स्टार, अभी कहाँ तक देखने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ उसको मैं स्टोर अपडेट कर दूंगा, ठीक है, मैच में। और हमने डिस्कस किया अगेन तीनों केस की क्या क्या केस हो सकते थे, यहाँ पर मैं आई और जे दोनों को बढ़ा दूं, सिर्फ आई को बढ़ाऊं, सिर्फ जे को बढ़ाऊं, तो उसमें से हमने क्या डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ जे को बढ़ाने वाला ही मेरा जो बात है वो फिजिबल है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा। और अगेन अगर यहाँ पर मान लो आपके पास मैच यहाँ पर नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर मैच नहीं किया और आपका पैटर्न पे स्टार भी नहीं है, ठीक है, तो आप चेक करोगे कि क्या पहले से कोई स्टार आया है, ठीक है, अगर पहले से कभी स्टार आया है तो आप क्या करोगे कि आप बोलोगे कि ठीक है भाई स्टार, तुम लास्ट में जहां पर मैच थे उस वाले को कवर कर दो तुम, और मैं जे वाले को रिसेट कर दूंगा कहाँ तक, कहाँ पे, जहां पर मुझे लास्ट स्टार मिला था उसके जस्ट नेक्स्ट तक, ठीक है, कि वहां से अब तुमको कवर करने का होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंप्लीट मैच चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करना है कि पूरा का पूरा पैटर्न को भी इस्तेमाल करना है। तो अगेन मैं पैटर्न को सेट कर दूंगा, पैटर्न वाले पॉइंटर को स्टार प्लस वन पे, कि जहां पर स्टार मुझे मिला था उसके प्लस वन पे, और मैच को मैं अगेन प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, कहाँ पर तक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टार वाले को उसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा कि ठीक है यहाँ तक तो स्टार वाला देख रहा है, इसके आगे से आप लोग देख लो, ठीक है, और अगेन आई को मैं यहाँ पर साइन कर दूंगा। और ये सब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि देयर इज नो मैच, सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न कर दो। और इन द एंड आपके पैटर्न में जितने भी स्टार है उन सभी को आपको स्किप करते चलना है, ठीक है, और फाइनली आपका अगर दोनों पॉइंटर एक साथ पे एंड पे पहुंच चुके हैं तो यू कैन रिटर्न ट्रू। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।